मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के जो शराब घोटाला हुआ था, उसमें आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि दिल्ली शराब घोटाले की एक सबसे बड़ी जो मछली थी, जो सारा सच जिसके पेट में है, जो सब कुछ जानती है, जिसके बयानों के आधार पर ही पूरा शराब घोटाला अब उसकी एक एक परतें खुल जाएंगी, वो सबसे बड़ी मछली के कविता, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। के कविता एमएलसी हैं और वो बीआरएस के जो सीएम हैं वहां से उनकी पुत्री है। के कविता खुद एमएलसी है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईडी इनको भी, मैडम को बहुत समय से सम्मन भेज रही थी और उस सम्मन का कोई जवाब के कविता नहीं दे रही थी। यानी कि के कविता भी, ये तीन लोग जो इस ईडी के पेच में फंसे हुए थे, यानी कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, के कविता, अरविंद केजरीवाल, ये सभी बहुत समय से हैकड़ी दिखा रहे थे। उनमें से शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल के अंदर बैठे हैं और आंसू बहा रहे हैं। पार्टी बिखर चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अभी तो ये शुरुआत है। देखिए सड़क पे कैसे आएंगे ये भी आप देखेंगे। इसके बाद अब दूसरा नंबर के कविता का था। आज सुबह सुबह के कविता के जो घर पर ईडी पहुंच चुकी थी, ईडी की टीम, और ईडी ने वहां से के कविता को पूछताछ के लिए लिया हिरासत के अंदर और इसके बाद अब उन्हें दिल्ली लाया जा चुका है ईडी के मुख्यालय में, के कविता को, और अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इसमें और भी साफ हो जाएगा कि ये पूरी प्लानिंग जो दिल्ली के अंदर शराब नीति को बदलने के नाम पर खजाने को लूटा गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से फंसी हुई है, उसका आखिर उसमें एक एक आदमी की भूमिका सही तरीके से जो बता सकती थी वो है के कविता। और अब ये शुरू हो चुकी है, पूरी किताब बन जाएगी इन घोटालेबाजों के ऊपर कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भाग रहे थे, अब उनका वो भाग दौड़ का सिलसिला भी बंद होता नजर आ रहा है। यानी कि आज की रात अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कल वैसे भी 16 तारीख को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में, एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में उन्हें पेश होना है ईडी के सम्मन के आधार पर। क्योंकि धारा आईपीसी की धारा 174 जिसमें लोक सेवक के आदेश का अनुपालन ना करने का मामला बनता है, और वो ईडी से जिस तरीके से बच रहे थे, ईडी ने अदालत में इनके खिलाफ गुहार लगाई थी, उन्हें कहा था, याचिका दायर की थी कि अरविंद केजरीवाल को इस दायरे में लाया जाए और ईडी के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आज उनकी जमानत याचिका जो उन्होंने सेशन कोर्ट में लगा दी थी एक दिन पहले वादा करते हैं एसीएमएम कोर्ट को कि मैं फिजिकली 16 तारीख को पेश हो जाऊंगा। इसके बाद उससे एक दिन पहले ही अदालत में एक याचिका लगा दी जाती है जहां से बचने की कोशिश की जाती है। फिजिकली उनसे मांगा जाता है कि मुझे छोड़ा जाए, फिजिकली ना पेश करना किया जाए यहाँ पर। ये सारे ड्रामेबाजी के बाद आज वो याचिका भी अरविंद केजरीवाल की कैंसिल हो गई। और जब कैंसिल हुई तो अभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये एपिसोड चल ही रहा था कि उधर जो के कविता हैं उनको पकड़कर लाया गया है और अब के कविता सारे राज उगलेंगी, शराब घोटाला कैसे हुआ था। जो अभी तक सामने आया है उसके अनुसार जो साउथ लॉबी की सबसे बड़ी मछली थी वो थी के कविता। यानी कि के कविता एक बड़ी डिस्टिलरी चलाती है हैदराबाद के अंदर और उनका शराब का कारोबार पूरे साउथ के अंदर बहुत बड़ा कारोबार शराब का करती हैं वो, और एमएलसी हैं वहां से। तो इसके बाद जो ये सारी जो प्रपंच हुआ दरअसल कि यहाँ पर अमित अरोड़ा और उनके भाई जो थे उनके द्वारा ये बताया गया संजय सिंह को। दरअसल हुआ क्या कि संजय सिंह से अमित अरोड़ा की एक अपनी शराब का कारोबार था पीतमपुरा के अंदर। तो पीतमपुरा में जब शराब कारोबार को वो अपनी पीतमपुरा से उसको शिफ्ट करना चाहते थे, इस संबंध में
संजय सिंह से ये मिले थे, ये लोग अपने एक सोर्स के माध्यम से। संजय सिंह से मिलने के बाद ये जब संजय सिंह के साथ इन्होंने डीलिंग की कि अपने उस कारोबार को यहां से पीतमपुरा से शिफ्ट करके कहीं और जाने के लिए, तो संजय सिंह ने उनसे एक मुश्त रकम ली और इनके कारोबार को अरविंद केजरीवाल को मिलवाकर मनीष सिसोदिया को फोन कराया गया। और मनीष सिसोदिया क्योंकि शराब बेचते थे, यानी कि शराब मंत्री मनीष सिसोदिया थे, डिप्टी सीएम, तो ये मनीष सिसोदिया से इनका काम कराया गया। इस एवज में क्या हुआ कि ये अमित अरोड़ा एंड कंपनी जो शराब लॉबी से थे दिल्ली के अंदर, तो ये इनके टच में आ गए संजय सिंह के में। इन्होंने इन्हें बताया कि शराब कारोबार में बहुत पैसा है, आपको जितना पैसा निकालना है निकाल लीजिए, हमारे हिसाब से काम कीजिए। इनके अंदर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, इन्होंने काफी नजदीकी बढ़ा ली थी संजय सिंह से। और इन लोगों ने समझाया कि दिल्ली के अंदर बहुत पैसा है शराब कारोबार के अंदर, आप जितना चाहें निकाल सकते हैं, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये सारा जब स्कैम इन्होंने समझा दिया संजय सिंह को, तो संजय सिंह ने इन लोगों को अरविंद केजरीवाल से कहकर इन दोनों को, अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा को, दिल्ली के अंदर जितना शराब कारोबार होता है, यानी जितने रेस्टोरेंट, जितने बार, जितने होटल्स में शराब सप्लाई होती है, उन सबको एक तरीके से इनकी उगाही का जिम्मेदारी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को दे दी गई। और अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा ने सब लोगों से पैसा उगाकर संजय सिंह यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां से बहुत जब करीबी आ गई, तो अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ने यह समझाया कि अगर आप दिल्ली के शराब पॉलिसी को चेंज कर दें और उसके अंदर, दिल्ली के अंदर जो साउथ की लॉबी है उसको दिल्ली के अंदर एंट्री दे दें, तो आपके पास हजारों करोड़ रुपया आ जाएगा। काम हम बताएंगे, प्लान हम बताएंगे, यानी कि शराब लॉबी में जो सक्रिय जो माफिया है, शराब माफिया, वो आपको समझा देगा, लेकिन आपको माला माल कर दिया जाएगा। इसके बाद ये सारी बातें बढ़ी और यहीं से 35 करोड़ रुपया अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की शराब लॉबी से उगाकर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया। इसके बाद 80 करोड़ रुपया संजय सिंह को दिया गया। इसके बाद बहुत सारा, कई करोड़ रुपया जो मनीष सिसोदिया थे उन तक पहुंचाया गया। और इसके बाद जो हैदराबाद की सबसे बड़ी शराब माफिया थी, डिस्टिलरी की जो मालिक थी, के कविता, उनको यहां पर दिल्ली के अंदर इनका इंट्रोडक्शन कराया गया। जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास जो आदमी थे, उनसे यहां पर उनकी मुलाकात कराई गई। जब इन लोगों ने यह समझा दिया कि ये शराब के अंदर बहुत पैसा है, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने सबसे खासम खास को, जो केजरीवाल के सबसे खास थे, विजय नायर को इसके लिए अपॉइंट किया। और बाकायदा फोन पर जो ईडी के पास रिकॉर्डिंग है, जो ईडी के पास सारी चर्चा है, उसमें भी बाकायदा विजय नायर को ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल को सुना गया है कि ये मेरा अपना आदमी है, ये जो कहेगा वो हो जाएगा, यानी कि आप इसको समझा दीजिए, इसको पैसा दे दीजिए, ये मेरा आदमी है, यानी कि ये मेरी जगह पर ये बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की ये रिकॉर्डिंग बाकायदा ईडी के पास मौजूद है और जो साक्ष्यों के तौर पर रखी गई है। इसके बाद जो विजय नायर थे, उनकी मुलाकात एक दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में के कविता से कराई गई थी, जहां पर 100 करोड़ रुपए की मांग के कविता से की गई थी। और के कविता ने यह पूरा प्लान समझाया कि किस तरीके से शराब कारोबार में अगर साउथ लॉबी को आप एंट्री देते हैं तो हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। यानी कि के कविता ने 100 करोड़ रुपया जो दिया था, वही 100 करोड़ रुपया सीधा सीधा गोवा के अंदर चुनाव में इस्तेमाल हुआ था। ये भी पूरे साक्ष्य ईडी के पास मौजूद हैं। चार्टर प्लेन से 100 करोड़ रुपए की रकम ले जाई गई थी, जो के कविता के प्लेन से लेकर जाई गई थी गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर ये 100 करोड़ जब पहुंचे, अब दिल्ली के अंदर इस पूरे कारोबार को कैसे किया जाना था। दिल्ली के अंदर समीर महेंद्रू को ने एक कंपनी बनाई, जिसका मालिकाना हक समीर महेंद्रू के पास था। इसका नाम था इंडो स्पिरिट कंपनी। इंडो स्पिरिट को यहां पर बनाया गया और इंडो स्पिरिट में जो अब यहां पर बात आई कि इसमें पैसा कैसे निकाला जाए। तो जो
पहले जो दिल्ली के अंदर जो शराब का जो कारोबार था उसमें 2% के कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया गया। देखिए, 2% का जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया और उसमें से जो 6% जो कमीशन था वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जाना था। यानी कि 2% को 12% किया गया, 12 में से 6% जो है वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जा रहा था। रेवेन्यू का पूरा जो दिल्ली को जो सरकारी खजाने को जो पैसा आना था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और 6% अरविंद केजरीवाल को ये पैसा गया, जिसको कि एडवांस के रूप में आप इसको समझिए, जो 6% एडवांस के रूप में पूरा पैसा पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ले लिया था। अब ये जो 6% पैसा जब चला गया तो यहां पर जो कंपनी जो इंडो स्पिरिट के साथ जो काम कर रही थी उसमें के कविता और मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी जो सांसद थे उनका इसमें शेयर था और उस शेयर के अंदर 65% शेयर इस कंपनी का इन लोगों का था, बाकी शेयर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का था, जिसको ये पूरी हिस्सेदारी केजरीवाल एंड कंपनी तक आनी थी। ये सारा पूरा मामला जब चलता रहा तो इस कंपनी में जो फ्रंट पे काम कर रहे थे, जो इंडो स्पिरिट कंपनी थी उसमें जो फ्रंट पर काम कर रहे थे, उस कंपनी में अरुण तिल्लाई और प्रेम राघू जो है ये फ्रंट पे थे। यानी कि अगर कोई भी मामला होता है तो उसमें ये सामना करेंगे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नहीं करेंगे। अब ये सारा मामला जब पूरा पैसा ले लिया गया, पूरी लॉबी सामने आ गई, सारी चीजें बनकर तैयार हो गई और इसकी एक टाइमिंग देखिए आप, ये टाइमिंग बड़ी खतरनाक थी। ये वो टाइमिंग थी साहब, दिल्ली के लोगों के लिए सबसे शॉकिंग न्यूज ये हो सकती है और सबसे शर्मनाक ये हो सकता है कि ये टाइमिंग थी जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से जूझ रही थी और कोरोना के कारण पूरा लॉकडाउन था, दुनिया के अंदर सब कुछ बंद था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो ईमानदार आम आदमी, खांसने वाले मफलर मैन, कट्टर ईमानदार, कट्टर भगत सिंह के वंशज, ये उस टाइम पर ये कारोबार की प्लानिंग कर रहे थे, रोज बैठकें कर रहे थे ये साहब। तो आप सुनिए कि इसके बाद ये मामला पूरा स्कैम, जब ये सब चीजें खुलने लगी और जब सारी चीजें सामने आने लगी तो सबसे पहले जो पकड़ा गया था उसमें था बुच्ची सिंह बाबू सोरिंटल। ये जो बुच्ची सिंह बाबू थे ये असल में सीए थे के कविता के। आप समझिए, सीए जो होता है वही सारे कारोबार का एक तरीके से रखवाला होता है। तो सीए जो बुच्ची सिंह बाबू जो सीए थे उनको ईडी ने जब पकड़ा तो ये सारा जो राज उगला वो बुच्ची सिंह बाबू जो कि सरकारी गवाह बन गए थे, उन्होंने ये सारी चीजें बताई और उन्होंने बाकायदा ईडी को लिखित में ये दिया कि जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो सबसे करीबी विजय नायर है, वो उसके अलावा के कविता भी बहुत करीबी थी इनकी और इन्हीं के चक्कर में इन्होंने सारा पैसा जो साउथ लॉबी को एंट्री देने के लिए दिल्ली के अंदर, यानी कि एक तरीके से जहरीली शराब बांटने की इजाजत दे दी। एक के साथ एक फ्री, अगर किसी को शराब मिले तो आप ये सोचिए कि कितना जहर बांटा जा रहा था दिल्ली के अंदर कि कोई भी आदमी अपना प्रॉफिट, कोई बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कितना जहर बेच सकता है, उसको बेचा जा रहा था। उसकी कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई किसी तरीके का कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं था सरकार का, क्योंकि ये पैसा इतना ले लिया गया था इन लोगों ने कि जो के कविता वाली कंपनी थी, जो साउथ लॉबी की जो कंपनियां थी, उन्होंने दिल्ली के अंदर मनमाने ढंग से बिना क्वालिटी की शराब को जमकर बेचा। और ये सारी चीजें जब आई तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो दिल्ली के खजाने को हो रहा था। जब ये सारा मामला सामने आया तो आप एक चीज और समझिए कि दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री पब्लिक का आदमी होता है जो चुनकर आता है, सरकार के अंदर एक नेता है। लेकिन जो दिल्ली सरकार का जो सर्वे सर्वा होता है, वैसे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक है दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, ये टेरिटरी है। यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मालिक है वो एलजी है, यानी कि उपराज्यपाल यहाँ पूरी दिल्ली के मालिक होते हैं। और
मुख्यमंत्री पब्लिक का नुमाइंदा होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे काबू कौन करता है? खास तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जिसका काबू होता है वो होता है दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी। अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जब ये बात पता लगी, उनके कानों तक ये बात पहुंची कि इस तरीके से शराब घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए के जो खजाने को चपत लगाई गई है, इसके अलावा साउथ लॉबी से जो रिश्वत ली गई है, ये सारा मामला बहुत गंभीर था। और उस वक्त दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो नरेश कुमार थे, और नरेश कुमार ने बाकायदा एलजी को ये लिखित में शिकायत भेजी थी कि इस तरीके से दिल्ली के सीएम ने, जो आम आदमी पार्टी का कहता है, अपने आप को आम आदमी बताता है, 2 रुपए का रेनॉल्ड पेन रखता है, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया दिल्ली के अंदर, लूट लिया है दिल्ली के खजाने को। इसके बाद एलजी ने इसकी जांच के आदेश दिए, और इस जांच में बिल्कुल साफ आ गया कि किस तरीके से दिल्ली के खजाने को 12% का कमीशन करके 6% खुद ले रहे हैं, और 100 करोड़ रुपया चार्टर प्लेन से गोवा चुनाव में भेजा गया। इसके अलावा ये सारा जो मिलकर लूट लिया है इन्होंने दिल्ली के खजाने को, जिसमें जो साइनिंग अथॉरिटी थे, देखिए केजरीवाल तो कहीं साइन करते नहीं है, 2 रुपए का पेन रखते हैं रेनॉल्ड का, लेकिन साइन कहीं नहीं करते, वो दिखाने के लिए पेन रखते हैं। उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया, तो साइन किसने किए थे? साइन किए थे मनीष सिसोदिया ने। इसलिए सबसे पहले मनीष सिसोदिया को धरा गया। मनीष सिसोदिया जो मनीष चाचा कहलाने की कोशिश कर रहे थे और भारत रत्न लेने की बात करते थे, वो मनीष सिसोदिया खींच कर ले जाएगा, तिहाड़ जेल में डाल दिए गए। और उन्होंने जो पैसा लिया, वो सारा पैसा लेने के बाद अभी उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी, और इस मामले की जो जांच थी वो सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने इसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए इस पूरी जांच को करने में। जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया, तो ये सारा मामला ईडी को ट्रांसफर हो गया, और ईडी अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है कि कविता को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल सुबह तक बहुत लंबे बड़े बड़े सबूत लिखित में सामने आएंगे, और हो ये भी सकता है कि के कविता भी सरकारी गवाह बन जाए, क्योंकि के कविता के पास लीगल ओपिनियन लेने के लिए बहुत लंबा समय था, उन्होंने बड़े लीगल ओपिनियन लिए होंगे, और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहर जरूर उगलेंगी। ऐसी सभी को आशा है कि वो ऐसा काम जरूर करेंगी, क्योंकि अपने आप को अभी बचाने की कवायद है, और हर आदमी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन लास्ट में फंसता वही है जो पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड होता है, और मास्टरमाइंड थे अरविंद केजरीवाल। और उनकी अब जमानत याचिका की जो फिजिकल पेश होने की जो गुहार थी, वो भी कैंसिल हो चुकी है आज। यानी कि कल का दिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत भारी होने वाला है। आज रात उनको नींद नहीं आएगी, केजरीवाल किसी भी तरीके से सो नहीं पाएंगे। खींच के ले जाए जाएंगे शीश महल से, जो उन्होंने दिल्ली के खून पसीने की कमाई से शीश महल बनवाया था। ये वही केजरीवाल थे जो 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, एक गाड़ी का मांगते थे, सुरक्षा ना लेने की बात करते थे, वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेते थे। आज वही सब काम कर रहे, लेकिन अब उनका जो अंतिम सफर है वो तिहाड़ जेल है, और तिहाड़ जेल में वो अब आज के रात के बाद कल शायद तिहाड़ जेल तक सफर उनका पूरा होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।